जमुई जिला के तमाम सरकारी विद्यालय लगभग 15 ऐसे हैं जहां पे बच्चों का पठन पाठन बंद है। जानते हैं क्यों? दहशत का माहौल है तमाम शिक्षकों में। आज एसीएस साहब जो है मिलने पहुंचे, तमाम जो शिक्षक हैं उनसे कि आखिर क्या मामला है। आपको पता ही होगा कि गिन गिन कर शिक्षकों को लाठियों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरह बेरहमी से मारा गया है। शिक्षक हो या शिक्षिकाएं हो, किसी को नहीं छोड़ा गया, बल्कि सबों में भय व्याप्त है। शिक्षकों में इतना कह लीजिए कि भय है कि वह अपनी नौकरी छोड़ने पर मजबूर है। वह लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हुजूर हमारा जान बचा लीजिए। जो गुंडा है वह गुंडा जो है कि हमको जीने नहीं देगा, बल्कि जान लेकर ही छोड़ेगा। या तो हमरा पोस्टिंग दूसरे विद्यालय में कर दीजिए, नहीं तो हम ही नौकरी नहीं करना चाहेंगे। बहरहाल आखिर सवाल उठता है कि सुशासन बाबू मतलब नीतीश बाबू, आपके राज में ये हो क्या रहा है? शिक्षकों के बीच ये गुंडागर्दी का माहौल कैसे उत्पन्न हो रहा है? आखिर आप सुशासन बाबू हैं तो फिर शिक्षकों में इस तरह का भय क्यों है? आज के इस वीडियो में हम आपको उन तमाम पहलुओं से रूबरू कराते हैं जिसमें कि आज जो मामले निकलकर सामने आए हैं कि एसीएस साहब के सामने शिक्षक गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं हाथ जोड़ करके, हुजूर हमको देखिए ना, गिन गिन कर 70 लाठी मारा है। एक कह रहे हैं हुजूर हमारा जान बचा लीजिए, एक कह रहे हैं कि हमरा तो मार करके कह लीजिए कि हालत पतला कर दिया, अब तो हमारा जिंदगी मौते के समान था। वहीं एचएम कह रहे हैं हमारा भाग ठीक था कि हम प्रभार किसी और को दिए थे, नहीं तो हमारा चटनी बना देता। इस तरह का भय है, कोई विद्यालय खोलने को तैयार नहीं है। ये तमाम मामले से शुरुआत कहां से हुई वह चीजों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ एसीएस साहब का बयान सुनाएंगे जो आज विद्यालय निरीक्षण करने गए थे। एसपी साहब से उन्होंने क्या कुछ कहा, मीडिया में शिक्षकों ने फिर क्या कहा। लेकिन एक बात तो तय है कि शिक्षक समाज के बीच इतना भयावह माहौल हो गया है, खास करके जमुई जिला में, वह जितना कह लीजिए चर्चा किया जाए उतना ही कम है। दौड़ा दौड़ा कर आज के समय में यह पहली घटना कह लीजिए हुई है जहां दौड़ा दौड़ा कर विद्यालय में सबके सामने शिक्षकों को पीटा गया हो। तस्वीर देखेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, शिक्षक आखिर बच कैसे गए भैया? इस तरह कोई मारता है क्या? आइए तमाम चीजों पर हम चर्चा करते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, ये जो खबर निकल कर आई है वह है जमुई जिला के कल्याणपुर पंचायत का। लगभग 15 ऐसे शिक्षक कह लीजिए कि विद्यालय है जिसका कि पठन पाठन 2-3 दिनों से बंद है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके सामने है स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रहा है, ये हालातें कोई और नहीं बल्कि उस इलाके का जो दबंग है, जो गुंडा है, जो कह लीजिए कि अपने बल पर लोगों से रंगदारी मांगता है। ये आरोप मेरा नहीं बल्कि तमाम शिक्षकों का है, जो एसीएस साहब कह लीजिए बीआरसी से लेकर के तमाम थाना के अधिकारियों तक को उन्होंने कहा है कि राजेश यादव नाम बताया जाता है जो कि गुंडागर्दी कर रंगदारी मांगने का काम करता है। अब यह जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि वह कई व्यक्ति के साथ जो है कि विद्यालय पहुंचता है और विद्यालय के प्रधानाचार्य को खोजता है। जब एचएम साहब नहीं मिलते हैं और उसका प्रभार किसी शिक्षक लिए हुए रहते हैं तो उसको कहा जाता है कि काहे तुम प्रभार लिया, पैसवा दो तभी नौकरी करेगा, नहीं तो नौकरी नहीं करेगा। शिक्षकों ने इसका जैसे ही विरोध किया, क्या कहिएगा, मार मार कर कह लीजिए लाल कर दिया गया है। आप तस्वीर यहां देखिए किस प्रकार का है, आप उसके झलकियों से रूबरू होइए, क्या एहसास आपके अंदर हो रहा है, आप इस वीडियो को देखिए।
तो आपने देखा किस प्रकार से शिक्षकों के पीठ का हाल हुआ है। गिनकर 70 लाठी मारा गया है एक एक शिक्षक को। समझ लीजिए, वो तो जान बच गया, नहीं तो बताइए कितना बड़ा ये कांड था। सवाल उठता है कि नीतीश बाबू ये क्या हो रहा है? ये गुंडागर्दी, क्या इसी को जंगल राज कहते हैं या फिर मंगल राज कहते हैं? बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये आपके सुशासन बाबू, आपके कार्यकाल में यह दिन देखना पड़ेगा शिक्षकों को। किसी शिक्षक ने नहीं सोचा होगा। अब शिक्षकों का भी स्टेटमेंट सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हम ये भी बता दें कि आगे वीडियो में हम एसीएस साहब का बयान सुनाएंगे। एसीएस साहब क्या कहते हैं, लेकिन एक बात जानिए, एसीएस साहब कुछ भी कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन विद्यालय खोलने को शिक्षक तैयार ही नहीं है। एक एक करके हम आपको तमाम वो कह लीजिए कि खबर से रूबरू कराते हैं। देखिए, सबसे पहले शिक्षक क्या समस्याएं बता। सर मतलब कि वो जो यहाँ बदमाश है सर, वो सीधे वहाँ से गाड़ी लगा करके सर एंट्री किया सर, और उसका यही पहला सर है सर। बस यहाँ पर सब कितना बड़ा चाकू रखे हुए थे सर, बस ऐसे करके उठाए हुए वहाँ से अंदर आया सर। सबसे पहले हम आगे आए सर, तो हमसे कुछ बात करेंगे, लेकिन बात करने से ऐसे चलाया, वह हम भागे, दिख के मांगा, तो यहाँ चाकू लगा सर मेरे घर से। पहला सर यहीं बैठे हुए थे, यहाँ आसिम सर थे, बस हम तो भाग गए सर। बाकी ये 3-4 टीचर यहाँ पकड़ा गए। इन लोग को सर 70 लाठी मारा है इनको सर, और उसके बाद इन लोग को 70 तलवार। क्या नाम है क्या सर उसका? हाँ। अपना नाम वो हम पहले नहीं पहचानते थे सर, ऐसा अपना नाम वो राजेश यादव बता रहे थे कि हम राजेश यादव हैं। एसपी साहब का है? कौन है? राजेश यादव। सर बहुत मारा सर, हम लोग को बचा लिया सर। यहाँ टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, यहाँ दोबारा आओगे तो उड़ा नहीं कर पाएंगे सर। कहीं भी दे दीजिएगा, ट्रांसफर कर दीजिए। हम बीआरसी के ऊपर लिख के भेजे सर, 2 घंटा हमको फोन आया, तुम्हें सब जगह लिख के भेज रहा है, ट्रांसफर आओ तो बताते हैं। हम लोग को बचा लीजिए सर। हमको तो डायरेक्ट बोला कि तुम प्रभार किया हो गए, तब हम बच गए, नहीं कि यहाँ इस पे लगा और यहाँ फटा हुआ ये पूरा थी हम लोग को। अब हम आपको ले चलते हैं। एसीएस साहब जब निरीक्षण करते हैं तो एसीएस साहब को कपड़ा खोल खोल कर दिखाते हैं शिक्षक के। हुजूर, आप आ रहे थे ना, यही खबर सुन करके हम लोग आए हैं, नहीं तो हम यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, हम यहाँ नहीं आएंगे जब तक वो गुंडा पकड़ा नहीं जाता है। एक शिक्षक कहते हैं कि एसीएस साहब, जैसे हम थाना में बीआरसी में सूचना दिए कि हमको ऐसे ऐसे किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, तो इसी गुंडा का हमारे ऊपर फोन आता है और कहा जाता है अब की बार तुम बच गया है, इसलिए तुम जाकर बीआरसी में मैसेज कर रहा है, अगले बार तुमको धो धो कर चटनी बना देंगे। अब बताइए, इस तरह का भयावह स्थिति सरकारी शिक्षकों के साथ अगर होगा तो कौन नौकरी करना चाहेगा? अदर स्टेट वालों का मन में क्या भाव आएगा, समाज में क्या कह लीजिए कि सूचना जाएगी, और खास करके देश भर के शिक्षक अभी यहाँ बिहार में नौकरी कर रहे हैं, उनके मन में क्या भाव उत्पन्न होगा बिहार के प्रति। और नीतीश बाबू आप जरा सोचिए, एस सिद्धार्थ साहब आप जरा सोचिए कि वो लोग जो अदर स्टेट से आए हैं, वो जो इस बातों को सुन रहे हैं, उनके अंदर जो डर का माहौल हो रहा है, क्योंकि रंगदारी का सिलसिला अलग अलग जिलाओं में देखने को सुनने को मिल रहा है कि रंगदारी मांगा जा रहा है। और इसका कारण है शिक्षकों में लोगों को लगता है कि 50,000 टका तो सैलरी आता ही होगा, तो रंगदारी देगा काहे नहीं। अब बताइए भैया, ये कोई बात है क्या? जो नौकरी करेगा पैसा वो ना कमाएगा, लेकिन लोगों को रंगदारी चाहिए। तो लेकिन इस सब का खबर जब सुन करके अदर स्टेट में ये बातें जाएंगी तो बिहार का कह लीजिए क्या कुछ कह लीजिए मान बढ़ेगा, क्या मान घटेगा, आप ही बताइए। इसलिए यह घटना की जितना निंदा की जाए वह कम है। सुनिए शिक्षक किस तरह अपना दर्द बयां करते हैं, और साथ ही साथ एसीएस साहब का बयान सुनिए, और फिर देखिए क्या कुछ होता है। इस रूप में देखते हैं इस पूरी घटना को। देखिए, ये शिक्षकों के से मारपीट ज़रूर हुई है, और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने आरक्षी अधीक्षक को बोला है, और इस संबंध में अरेस्टिंग भी हुई है। और जो मुख्य आरोपी जो फरार है वह आजकल वो झारखंड में घूम रहा है, तो उसको भी अरेस्ट करने के लिए अलग से टीम बनाकर आरक्षी अधीक्षक कार्य कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये कहा है कि जो भी शिक्षक
उनको हाथ भी लगाएगा या तंग करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और इस संबंध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई आरक्षी अधीक्षक को करना। तो आपने अभी सुना तमाम वह शिक्षकों का बयान जिसको लाठी से मार मार कर कह लीजिए कि अधमरवा कर दिया गया है। आपने जो है कि एसीएस साहब का बयान सुना, किस प्रकार से वह आश्वासन दे रहे हैं कि भय मुक्त वातावरण हम जो है कि शिक्षा क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। निश्चित तौर से भय मुक्त माहौल के साथ जो है कि शिक्षक अपना विद्यालय को खोलेंगे भी, पठन पाठन का कार्य करेंगे, लेकिन शिक्षक है कि डर उसके अंदर इतना है वह खोलना ही नहीं चाह रहे। तो बोल रहे हैं भैया इन नौकरिया से अगर जाने चल जाएगा तो ये नौकरी करिए कर क्या करेंगे भैया, ऐसा शिक्षक कह रहे हैं। अब देखने का जो है कि समय आ गया है कि आखिर क्या कुछ होता है, क्या कुछ कह लीजिए कार्रवाई होती है। जो मारने वाले जो कह लीजिए आरोप जिस पे लगाए जा रहे हैं, राजेश यादव नाम के कोई व्यक्ति है, क्या उनको पुलिस प्रशासन के तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है कि नहीं की जाती है? विद्यालय फिर से सुचारू रूप से चलने लगता है कि नहीं लगता है? इन तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट्स आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इस तरह का घटना हो जाना, शिक्षकों के बीच शिक्षक समाज में भय का माहौल उत्पन्न हो गया है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आप अगर एक शिक्षाविद हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब, शिक्षा मंत्री साहब को यह लिंक टैग करते हुए जरूर सवाल कीजिएगा कि हुजूर आप सभी के रहते अगर इस तरह होगा तो फिर लोग कैसे जो है कि शिक्षण का कार्य कर सकेंगे। बहरहाल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।